भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया। और अगर बात करें हम लोग सीज फायर का प्रस्ताव रखा कौन, तो इसका पूरी तरह से क्रेडिट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सर ले लिया। हम बात करें भारत पाकिस्तान का युद्ध जो तनाव जो चल रहा है, पाकिस्तान की ओर से हर एक बार पहलगाम जैसे आतंकी हमला जो है, इस तरह का घटना जो है, इस तरह घटना लगातार पाकिस्तान की ओर से होते आ रहा है। फिर भी भारत जो है हर बार जो है माफ करते आ रहा है और हर बार समझौता कर लेता है। लेकिन इस बार का जो है बात उस लाइन से आगे हो चुका है, यानी कि उस लाइन से आगे बढ़ चुका है। इस बार की अगर बात करें हम लोग, पहलगाम में आतंकी हमला तो हुआ, आतंकी घटना जो है, आतंकवाद घुस करके पहलगाम में और निर्दोष पर्यटकों को कत्लेआम जिस तरह से कर दिया गया। और साथ में साथ अगर बात करें हम लोग, भारत में भारत सरकार को भी ललकारा गया उसमें, क्योंकि उन आतंकियों का सोचिए इतना मन बढ़ गया। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जो है लश्कर तैयबा का, उन आतंकी संगठनों का इतना मन बढ़ गया कि वो ललकार रहे थे और वो बोल रहे थे जाओ मोदी को बोल दो। इस तरह का घटना, यानी कि उस लाइन से जो है इस बार जो है बात आगे चला गया है। भारत हमेशा से युद्ध नहीं चाहता है। भारत हमेशा चाहता है कि शांति व्यवस्था बने रहे दोनों देश को बीच, और ना ही पाकिस्तान हमारे पास हमारे देश में आकर के किसी तरह का आतंकी घटना को अंजाम दे। क्योंकि पहलगाम का घटना इस बार था, इससे पहले कई आतंकी घटना जो है भारत में हो चुके हैं और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के द्वारा। 26/11 की घटना देख लीजिए, पुलवामा हमले को देख लीजिए, जो श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं उनको रास्ते में ही विस्फोट करवा दिया जाता है, जो जवानों का कत्लेआम कर दिया जाता है वहां पे आतंकी संगठनों के द्वारा। अब बताइए इस बार जो है उस लाइन के पार हो गया है, यानी कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। और इस बार का सीज फायर क्या लगता है कि भारत स्वीकार करेगा? क्योंकि क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस तनाव में, इस जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से पीछे हटने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने कहा है कि मैं इस हमले से पीछे हटता हूं, मैं इस तनाव जो है युद्ध से पीछे हटता हूं, यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे पीछे हटने को पाकिस्तान तैयार हो गया है। जिसके बाद फिर से देखिए कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, यानी कि सीज फायर का प्रस्ताव के बाद भी शनिवार को पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा फायरिंग किया गया है। और उस फायरिंग में अगर बात करें हम लोग, देश के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। एक सूबेदार जो कि वहीं के सूबेदार थे और दूसरे अगर एसआई, 2 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं और लगभग 5 से 7 लोग जो है घायल भी हो चुके हैं। अब सोचिए सीज फायर ही पाकिस्तान ही रखता है, वो तीसरा पार्टी। अगर बात करें हम लोग, जो युद्ध ये तनाव जो हो रहा है वो उसका एक मेन जड़ कहा जाए तो पाकिस्तान कश्मीर को बता रहा है। लेकिन कश्मीर का मुद्दा अगर बात करें तो भारत हमेशा से कहा है कि कश्मीर का मुद्दा जो है आपसी मुद्दा है, ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, इसमें थर्ड पार्टी को मैं सम्मिलित नहीं करूंगा। और पाकिस्तान की अगर बात करें हम लोग, पाकिस्तान हमेशा से तीसरे पार्टी को उसमें सम्मिलित करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें तीसरे देश का भी सम्मिलित होना अनिवार्य है और वो हमेशा से तीसरे देश को उसमें आमंत्रित करता है इस मुद्दे में। इस बार की अगर बात करें लोग, इस बार से पहले अभी अमेरिका सीज फायर का क्रेडिट पूरा तरह से ले चुका है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें हम लोग तो 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का प्रस्ताव रखा था और उनके द्वारा सीज फायर रखा गया, जो कि भारत जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आप इनकार कर दिया सीज फायर से। इस बार क्या लगता है कि भारत उसको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा? क्योंकि सीज फायर के बाद भी उसका उल्लंघन करता है पाकिस्तान ही सीज फायर का प्रस्ताव रखवाता है, उसका उल्लंघन भी वही करता है। ये इस तरह से इतना भरोसा किया जाए पाकिस्तान पे। तो बार अगर बात करें हम लोग, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो तनाव है इतना मतलब सर से ऊपर पानी चला जाए, जिसके बाद भारत की जनता पूरा भारत सरकार के साथ है। विपक्ष दल के जितने नेता हैं सभी भारत सरकार के पक्ष में है। उन लोगों का भी कहना है कि भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर के, इस तनाव को लेकर के अगर कोई भी फैसला लेती है, किसी तरह का फैसला लेती है, तो विपक्ष दल के भी नेता जो है पूरी तरह से सहमति इसमें देंगे। इसके बाद भी क्या लगता है भारत पीछे हटेगा? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो भी युद्ध तनाव चल रहा है, इसमें नुकसान तो हालांकि दोनों देशों का होने वाला है, और साथ ही अगर बात करें हम लोग, नुकसान तो होगा लेकिन पाकिस्तान जड़ से खत्म होने वाला है, जड़ से तो खत्म हो जाएगा और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान खुद भूखा नंगा है, लेकिन भारत का बहुत ज्यादा नुकसान
हो सकता है इस युद्ध में। पाकिस्तान तो खत्म हो ही जाएगा इस युद्ध के बाद, लेकिन अगर ये इस युद्ध का परिणाम हम लोग देखते हैं तो परिणाम जो है उसमें भारत अभी जिस जगह पे है, जिस जगह पे वो अभी पहुंचा है, उससे काफी काफी पीछे भी जा सकता है। तो हालांकि युद्ध जो है दोनों देशों के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी सीज फायर जो रखा गया, जिसका उल्लंघन किया गया, तो क्या भारत इसको स्वीकार करेगा इस बार? क्योंकि अगर बात करें हम लोग सीज फायर के बाद, तो कश्मीर के सभी इलाके में ब्लैकआउट हुआ था, ब्लैकआउट को भी हटा दिया गया वहां से। और साथ ही साथ पंजाब क्षेत्र में, पंजाब में भी ब्लैकआउट हटा करके, हालांकि रेड अलर्ट तो वहां भी जारी है। वहां का डीसी जो है वो भी ट्वीट करके बोले हैं कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और सभी लोग अपने घर में ही रहे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने खिड़की के पास भी आने को मना किया है कि आप अपने घर के खिड़की के पास भी ना आए, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और किसी भी तरह का जो सूचना दिया जाएगा उसका पालन करें। कभी भी जो है सायरन बज सकता है, जिससे अलर्ट आप लोग हमेशा अलर्ट रहें। इस तरह का जो है अभी माहौल तो वहां पे हमेशा। और अगर बात करें हम लोग भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का पलटवार होता है तो हिंदुस्तान की सेना उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस बार भारत सरकार को भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अभी भी एलओसी क्षेत्र में जो है वो हाई अलर्ट जारी है, और सेना जो है तैयार बैठे हुए हैं कि कभी भी पलटवार अगर होगा, इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। और सीज फायर का भी अगर अभी बात करें, आधिकारिक पुष्टि वैसा नहीं हुआ है। सीज फायर का अगला उल्लंघन अगर करता है पाकिस्तान, तो फिर किसी भी देश का मध्यस्थता अगर होता है उसको भी नहीं माना जाएगा, उससे भी इनकार किया जाएगा। क्योंकि भारत हमेशा से, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय से भारत का जो है वो अपने आप में एक समृद्ध माना गया है। क्योंकि उस समय भी अमेरिका मना भी किया था, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन रहे थे, उस समय भी जो है वो उनको कितना बार मना भी किया गया था, लेकिन वो हमेशा इनकार करते गए। किन्हीं कोई भी देश का बात ना मानकर वो जो उनको सही लगा वो की। इसी तरह से अभी के जो प्रधानमंत्री है उनसे भी भारत की जनता को उम्मीद है कि वो भी किसी से पीछे नहीं हटेंगे, और किसी देश का भी, पाकिस्तान के पक्ष में अगर कोई देश बोले तो उसका भी नहीं सुनना। क्योंकि सीज फायर अगर हम लोग करते हैं, समझौता अगर होता है, लेकिन समझौता के बाद भी उसका उल्लंघन किया जाता है, ये कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? आप लोगों का क्या राय है सीज फायर के बारे में? आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।